इससे पहले हम लोग नॉर्मली ये समझे थे कि कहाँ पर घटना हुआ था और ये क्या चीज हुआ था। अब इससे आगे के थोड़ी सी जो बातें हैं उस पर भी चर्चा की जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम का जो कहने का मतलब है बैसारन घाटी है, ये काफी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, काफी काफी बेहतर खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसके कारण वहां पर हमेशा से लोग जाते हैं और वहां पर जाते हैं और वहां पर कहने मतलब आनंद लेते हैं। लेकिन एकाएक ये ऐसा घटना घटता है कि जिसके कारण कहने मतलब पूरा भारत कहने मतलब एकदम से पूरा का पूरा कहने मतलब परेशान और पूरा आश्चर्य में कि कहने मतलब कैसे हो गया, क्या हो गया। क्योंकि इसमें कम्युनिटी पहचान करके जो मारा गया है, ये ज्यादा कहने मतलब लोगों पर ज्यादा प्रभाव डाला। अब हम लोग आते हैं जरा समझते हैं कि उस समय कहने मतलब ये जो भारत के प्रधानमंत्री जो थे, ये थे उस समय अपने दौरा पर, सऊदी अरब के दौरा पे थे और एकाएक वहां से लौट आते हैं, दौरा को रद्द करके बीच में ही लौट आते हैं। और आने के बाद भारत में वो CCS के साथ एक बैठक करते हैं नई दिल्ली में, और CCS के बैठक में बड़े अहम 5 फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा आक्रोश जो भारत भर के लोगों में भरा है इस घटना को लेकर, जिसके कारण कहने मतलब वो तुरंत एक्शन लेते हैं और 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं CCS के बैठक में। उसमें क्या होता है, जो CCS कैबिनेट कमेटी जो है, उसमें जो मुख्य रूप से जो 5 फैसले लेता है वो क्या है, वो फैसला लिया जाता है कि 1960 ईस्वी में जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, उसको क्या करना है, उसको फिलहाल तो अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ज्यादा बेस्ट रहता कि उसको निरस्त कर दिया जाता, मतलब हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता। लेकिन उसको फिलहाल के लिए सिर्फ कहने मतलब स्थगित किया गया है उसको, जिससे कहने मतलब वैसे भी पाकिस्तान जो जल समस्या को लेकर काफी ज्यादा समस्या से जूझ रहा है, काफी समस्या से जूझ रहा है अभी उसमें काफी जल के समस्या को लेकर पाकिस्तान जूझ रहा है। और ऐसे स्थिति में जब पाकिस्तान में जल के काफी ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है, वैसे स्थिति में जल का बंद होना वैसे पाकिस्तान को कहने मतलब काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। और साथ साथ में कहने मतलब है इसमें पाकिस्तान के लिए जो सार्क वीजा स्कीम जो रखा गया था, बहुत आसानी से जिसमें वीजा मिल जाता था, जैसे हॉस्पिटल के लिए या अन्य चीजों के लिए, घूमने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, तमाम चीजों को एकदम से बंद कर दिया गया। उसके बाद में जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है, उसको भी क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसके बाद में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार जो पाकिस्तानी यहाँ पे भारत में रहा करते थे, उनको वापस जाने के लिए बोल दिया गया है, चौथा फैसला। और 5वां फैसला जो है वो उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या होती है, उधर के भी इधर होते हैं और इधर से भी उधर होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे IFS के कर्मचारी होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस के, तो उनको कहने मतलब भारत में जो ऊंचा आयोग जो है पाकिस्तान का, उसमें कहने मतलब पहले संख्या हुआ करता था 55, उसमें से उसकी संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है, तो 30 कर दी गई, मतलब उसमें से भी 25 संख्या घटा लेना है, कम कर देना। तो इस प्रकार से 5 अहम फैसले लिए गए हैं, जो कि सही मायने में ज्यादा कहने मतलब है बहुत अच्छी डिसीजन है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो चोट पहुंचाने वाला जो फैसला है, वो फैसला है जो सिंधु जल समझौता जो है, सिंधु नदी का जो जल को रोकने वाला जो फैसला है, ये ज्यादा बेस्ट है। भारत के इन 5 बड़े फैसलों के बदले में भी पाकिस्तान की तरफ से उसके रिएक्शन में कुछ फैसले लिए गए हैं, जिसमें से 4 प्रमुख फैसला है। जैसे कि शिमला समझौता को रद्द करना। शिमला समझौता को जल्दी हम समझाएंगे क्या है। व्यापार निलंबित करना, साथ साथ में भारत के लिए जो हवाई क्षेत्र है उसको एकदम से बंद कर दी गई। साथ साथ में बाघा बॉर्डर जो है, बाघा बॉर्डर जो सीमा, वहां पर घूमने के लिए भी जाया जाता है, वहां पर परेड वरेड होता है, तो उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता के तहत अगर पानी रोकने या फिर मोड़ने का कोई भी प्रयास अगर भारत करता है, तो इसको युद्ध का कहने मतलब स्थिति माना जाएगा। ये फैसला लिया गया है उस बैठक में। और साथ साथ में भारत के रक्षा सलाहकार और उनके सहायक देश को और उनके सलाहकार को देश छोड़कर जाना है। तो मतलब भारत में जो सुरक्षा के संदर्भ में जो भी लोग रह रहे हैं, उन लोग का कहने मतलब है, उन लोग को सलाहकार हो, चाहे कहने मतलब है आपको रक्षा सलाहकार हो,
जो भी हो, चाहे उनके सहायक हो, उनको देश छोड़ के जाना है। तो इस प्रकार से 4 बड़े फैसला लिया गया। इसमें से देखिए एक फैसला जो है कि अगर सिंधु नदी घाटी संधि का समझौता में अगर छेड़छाड़ हुआ या फिर उसके पानी को रोकने की कोशिश की गई है या फिर मोड़ने की कोशिश की गई तो उसको युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। क्या बात है, देखो मतलब बात को समझने की कोशिश करिए कि कितना गजब का मतलब ये फैसला लिया गया है इनके द्वारा। खैर अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझते हैं कि सिंधु जो जल वाला जो मामला है, सिंधु जल समझौता जो है ये एक्चुअल में है क्या। तो देखिए 1947 से पहले जब आजाद भारत हुआ था, उससे पहले कहने मतलब है 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, उससे पहले ही सिंधु नदी जो है उस पर काम करना शुरू हो गया था। उसमें अनेक नहर निकाले गए, भारत के क्षेत्र में भी, पाकिस्तान के क्षेत्र में। उस समय तक तो पूरा भारत एक ही था। तो जब 1947 में जब रेखा बना तो सिंधु घाटी के, सिंधु जो नदी है उसके कुछ भाग चले गए पाकिस्तान में और कुछ भाग चले आए भारत में, और उसके नहर बड़े बड़े उसके साथ साथ नहर बने हुए थे। उसमें से अनेक नहर कहने मतलब है पाकिस्तान में चले जाते हैं, अनेक चले आते हैं कहाँ, भारत में चले आते हैं। और 1947 ईस्वी के जब दिसंबर महीना जब आता है तो दोनों तरफ के चीफ इंजीनियर बैठते हैं और दोनों तरफ के चीफ इंजीनियर बैठ कर ये डिसीजन लेते हैं कि देखिए पानी के साथ रोक नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। और देखिए उस समय कितना मधुर व्यवहार रहा होगा कि मात्र चीफ इंजीनियर के बैठने और फैसला लेने से उसको कोई रोक टोक नहीं हुआ। और साथ साथ में उस पर डेट भी मेंशन कर दिया गया था कि 31 मार्च 1948 तक उसमें कोई कहने का मतलब है हेर फेर नहीं है। दिसंबर महीना में फैसला लिया गया था 1947 में। अब कहने का मतलब है कि दोनों चीफ इंजीनियर का बात एकदम से आराम से चलता रहा। हालांकि आजाद होते ही पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उस अपने फौजियों को, अपने अच्छे अच्छे ट्रेंड कमांडो को और साथ साथ में कबीलाई लोगों को जो एकदम से क्रूर होते हैं, उनको पूरा तरह से भारत के जो कश्मीर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहने मतलब उतार दिया गया। और साथ में बलूचिस्तान जो आप लोग अभी देखते हैं, उस बलूचिस्तान के क्षेत्र में भी उतार दिया गया। अभी के डेट में बलूचिस्तान पूरा तरह से उनके कब्जा में है, जबकि बलूचिस्तान खुद मानता है कि हम एक अलग आजाद देश है। उसका अपना प्रधानमंत्री बनता है, उसका अपना कहने मतलब गृह मंत्री बनता है, उसका अपना राष्ट्रपति बनता है, उसका अपना चुनाव होता है, और वो लोग दूसरा देश में रहते हैं लोग, और वो खुद को अपना स्वतंत्र देश मानता है। तो अब कहने का मतलब उसको जबरदस्ती अपना कब्जा में ले लिया। साथ में कश्मीर पर हरि सिंह उस समय के डेट में राजा थे और उन पर कब्जा कर लिया, और कब्जा धीरे धीरे करते 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 और राजधानी की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। तब जाकर कहने मतलब वल्लभ भाई पटेल से और भारत सरकार से कहने मतलब मदद मांगे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल बोले कि जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक कहने मतलब हम कैसे कहने मतलब आपको मदद करेंगे। खैर ये लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा एक क्लास आएगा, इसके लिए 1 घंटा का क्लास आएगा, तो उसमें हम लोग समझ लिया जाएगा। चलते हैं अब टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो सिंधु घाट जो नदी है समझौता जो हुआ वो 1948 तक आराम से चलता रहा। 31 मार्च 1948 तक आराम से चलता रहा। लेकिन इधर बिहेव जो है पाकिस्तान का वो अच्छा न रहने के कारण 1 अप्रैल के दिन सुनिए कैसा डिसीजन लिया गया। 2 नहरों को, बड़े 2 नहरों को जो पाकिस्तान में खुल रहा था उसको बंद कर दिया गया। अब इससे क्या होता है कि उससे मतलब एक बहुत बड़ा एरिया कहने मतलब है उसके अंतर्गत सुखाड़ पड़ जाता है, एकदम से पूरा सूखा पड़ जाता है। मतलब 17 लाख एकड़ जमीन इसके अंतर्गत कहने मतलब है पूरा इसके प्रभाव में आ जाता है। हम एक बार डाटा को मिला लेते हैं। 17 लाख एकड़ सही है। तो 17 लाख एकड़ जमीन कहने मतलब है पूरा तरह से इसके प्रभाव में आ जाता है। सोचिए मात्र 2 नहर को बंद करने से अब पूरा नदी का अगर पानी को अगर रोक लेता है तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में क्या स्थिति होने वाला है। इसीलिए कहने मतलब तिल मिला के डिसीजन लिया है पाकिस्तान की, कहने मतलब पानी को आप रोक नहीं सकते। अच्छा चलिए, अब वो होता है क्या कि 1 अप्रैल के दिन कहने मतलब है उसको बंद कर दी जाती है। अब बंद करने के बाद फिर से कहने मतलब है उस पर बात होता है, चर्चा होता है, फिर खोला गया। छोटे छोटे समझौते होते रहे 1960 तक, छोटे छोटे समझौते होते रहते हैं। 1960 में एक बड़ा, कराची में एक बड़ा कहने मतलब होता है 19 सितंबर
19 सितंबर 1960 ईस्वी में कराची में एक बड़ा समझौता होता है जिस पर हस्ताक्षर दोनों देशों का होता है, और उसमें जल जो है, पानी जो है, इसको कभी रोकना नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हो जाता है। यही मामला है कि उसको बार बार बोला जा रहा है कि जल को रोकना नहीं है, जल को रोकना नहीं है, ठीक ना। तो अब इसके लेकर पाकिस्तान काफी तिल मिलाया हुआ कि या तो पानी आप रोकते हैं या फिर उसको मोड़ते हैं तो जंग की स्थिति मानी जाएगी, माना युद्ध हो जाएगा। ये सोचिए कितना ज्यादा तिल मिलाया हुआ है। तो पाकिस्तान कहने मतलब क्या होता है कि तीन, देखिए उसमें वैसे तो 4 जो लोग थे वो 4 लोग फ्रंट पर मतलब गोली चला रहे थे, 2 आदमी बैक से था। ये जो समझौता, जो बैसलन घाटी में जो हुआ है मामला, वहां पर मतलब 4 आदमी गोली चला रहा था, 2 आदमी बैक से था, बैकअप करने के लिए। अगर कोई हमला होता है अगर आर्मी के द्वारा या फिर कहने मतलब फोर्स के द्वारा, तो उनको बैकअप किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है वहां पर 6 मान के चला जाता है, 6 थे आतंकवादी, जिसमें तो 3 का आइडेंटिटी हो गया है, 2 का डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से जुड़ रहा है। लश्कर तैयबा जो है उससे डायरेक्ट 2 आदमी का पहचान जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये इस मामला में डायरेक्ट हाथ पाकिस्तान का है। भले वो मांग रहा है कि हमको सबूत दीजिए, ये दीजिए, हालांकि तीनों आदमी पर 20-20 लाख रुपया का इनाम घोषित किया गया कि इनका अगर पता बताता है, कोई भी बताता है, तो इनको 20-20 लाख रुपया दी जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं, इसके साथ साथ में ये भी समझते हैं कि अभी जो है, जो वो शिमला समझौता बंद करने के लिए पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है, ये शिमला समझौता क्या है। जैसे अभी हम लोग समझे कि सिंधु घाटी समझौता क्या है या सिंधु नदी समझौता क्या है, उसी प्रकार से जो शिमला समझौता है वो पाकिस्तान बोल रहा है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये है क्या, इसको बहुत जल्दी हम लोग समझ लेते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो देखिए, शिमला समझौता में आप ऐसे समझिए कि 1971 का जो जंग होता है भारत पाकिस्तान का, उस 1971 के जंग के बाद 93,000 सैनिकों को भारत ने घुटने टेकवा दी। ऐसा पहला ऐसा कहने मतलब मामला पूरा दुनिया में हुआ है कि 93,000 सैनिक एक साथ अपने हथियार कहने मतलब रख दिए हो और हाथ उठा दिए हो कि कहने मतलब हम समझौता कर रहा है, एक मतलब हाथ उठा रहा है। और ऐसे स्थिति में ये लोग 93,000 सैनिक को छोड़ने के लिए उस समझौता में बात हुआ, और भी उसके साथ साथ अनेक समझौते हुए, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख था कि जो भारत और कहने मतलब पाकिस्तान का बीच का जो मामला रहेगा, वो तीसरा देश कभी भी उस बीच में नहीं आएगा। ये हम लोग आपस में ही बातचीत करके समझौता को खत्म करेंगे, इस मामला को, कहानी को खत्म करेंगे। मतलब भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर ही इस समझौता को हम लोग आपस में निपट लेंगे। और लेकिन हालांकि पाकिस्तान अपने जुबान पर कायम नहीं रहा, अनेक मंचों पर इसको बार बार उठाता रहा इस बात को। तो ये मेन रूप से है, होता क्या है कि उस समय पाकिस्तान में जो था जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और उनके पुत्री आप लोग सब कोई जानते हैं, बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो जो थी, साथ साथ में दोनों आदमी आए थे, पिता और पुत्री दोनों आदमी आए थे लोग, और उनके अपना टीम। और साथ साथ में ये लोग पहुंच जाते हैं कब, 28 जून 1972 ईस्वी को पहुंच जाता है। 28 जून 1972 को पहुंचते हैं, और तब से समझौता चलता है 2 जून 1972 तक। अनेक मुद्दों पर अनेक प्रकार से बात होता है, लेकिन आखिरी फैसला कब होता है, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को होता है, जिस पर कि कुछ पॉइंटों पर सिग्नेचर किया गया, हस्ताक्षर किया गया, और यह समझौता संपन्न माना गया। हालांकि 2 जुलाई को ही जाना था, उन लोगों को वापसी जाना था, जिसलिए कहने मतलब जल्दी जल्दी में वो लोग कर लिए। लेकिन 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक वो किसी भी मुद्दा पर उनका फाइनल हो ही नहीं था। इधर इंडिया की तरफ से भी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो काफी बहुत जबरदस्त कहने मतलब ये चीजें चला। तो ये इन चीजों को कहने मतलब समझौता को कहने मतलब खारिज करने की बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब हम लोग आते हैं थोड़ा पर्यटन की स्थिति को समझते हैं। पहले के डेट में 2019 में जो कहने मतलब जो घटना घटा, उसके बाद से 2020 में मात्र 25 लाख पर्यटक कश्मीर में गए थे। 2022 आप ले लीजिए, 2022 में कहने मतलब 1,85,00,000 गए, और 2023 में 2023 से 2 करोड़ से ऊपर
पर्यटक जाने लगे थे कश्मीर में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। लेकिन ये जो घटना घटा है, इससे कहने मतलब ग्राफ नीचे आने की पूरी संभावना है। अब हम लोग आते हैं एक चीजों को और समझते हैं कि पाकिस्तान जो कश्मीर जो है, कश्मीर में पाकिस्तान ने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट रूप से। तो उसमें आपको 2020 से हम आंकड़ा अगर उठाते हैं तो 2020 में 33, 2021 में 36, 2022 में 30, इस प्रकार से लगातार मतलब 30 से ऊपर ही लोगों का हमेशा से डेथ होता रहा है। तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के तहत, अपने आतंकवादियों के लेकर। अब चलते हैं हम लोग कुछ बातों को और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में अगर हमला होता है, हालांकि राजनीतिक मुद्दा है लेकिन उठना भी जरूरी है, अपने सरकार से भी क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि मान चलिए अगर कोई भी जगह है, अगर वहां पर आतंकवादी हमला होता है तो कैसे हो जाएगा? भारत के पास क्या मतलब ये खुफिया विभाग की एजेंसियों की कमी है? नहीं है। अब देखिए आपको आईबी इसके अंतर्गत आता है, अनेक खुफिया एजेंसी है, आईबी है, रॉ है, एनआईए है, एनटीआरओ है, हालांकि ये तकनीकी अनुसंधान है लेकिन है, ये भी है। फिर डीआरआई है, फिर एनसीबी है, एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल है, लेकिन ये भी एजेंसी है। और उसके बाद में बीपीआर एंड डी है। बताइए इतने एजेंसी अगर होते हुए भी भारत में अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है, देखिए इसमें आईबी, रॉ, सीआईडी, ये तो डायरेक्ट रूप से इनमें इन्वॉल्व रहते हैं लोग, फिर भी कहने मतलब यहाँ पर इतनी एजेंसी कैसे फेल हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो उस जगह पर अगर कहने मतलब हमला होता है तो वहां पर जरूर सरकार जो है, भारत सरकार, उसकी भी नाकामी मानी जाएगी, क्योंकि इस बीच में उन्होंने कुछ सैनिकों की संख्या को कम कर लिया है। पहले वहां सैनिकों की संख्या ज्यादा था, अब उस सैनिकों की संख्या को कम कर लिया है। तो कम क्यों किया था ये क्वेश्चन। और उसके बाद में जिस जगह पे ये घटना हुआ है, उसके बाद वहां पर 1.5 घंटा बाद फोर्स पहुंचता है। मतलब सोचिए कि अच्छा खासा समय मिल जाता है आतंकवादियों को वहां पर त्राहिमाम मचाने के लिए, और वहां पर 1.5 घंटा बाद फौज पहुंचता है। तो अगर अनेक मुद्दों पर अगर देखा जाए, देखिए सरकार को तो मैं सब ये कहेंगे कि अगर किसी जगह पर सरकार अगर हमला करवाना चाहे तो वहां से सब एजेंसी को हटा ले, और सब कहने मतलब है ये वहां से फोर्सों को दूर कर दे, फोर्स को सिर्फ दूर कर दीजिए, तुरंत कहने में उस जगह पर हमला हो जाएगा। वहां पर अगर भीड़ भाड़ है, वहां से फोर्स अगर दूर है, कुछ दूरी पर है, तो तुरंत वहां पर हमला हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्राहिमाम मच रहा है और 1.5 घंटा बाद फोर्स पहुंचता है। तो इससे क्या साबित होता है? सरकार भी कहने मतलब है के भी रोल पर, सरकार के भी कहने मतलब काम काज पर प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा घटना अगर घटता है तो ऐसा नहीं है कि कहने मतलब सरकार से प्रश्न न बने, सरकार से भी प्रश्न बनना चाहिए। धन्यवाद।